हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। उम्मीद है बढ़िया होंगे और खुश होंगे थोड़े से कि आपके जो केबीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, जहां पर आप देखोगे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे यहां पर। ठीक है, तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन टीचिंग वाली पोस्ट को टारगेट करेंगे। स्पेशली देखा जाए तो जेएसए की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, एज ए क्लर्क की पोस्ट मानी जाती है यहाँ पर। और इसमें बात करेंगे हम लोग लैब अटेंडेंट और एमटीएस के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिंगल कह सकते हैं स्टेज 1 एग्जाम होगा या फिर टाइपिंग भी होगी। देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग है और इंटरव्यू किस में है या नहीं है। वो सारी डिटेल A to Z आपको इस छोटे से सेशन के माध्यम से आपको मिलने वाली है अगले कुछ मिनटों में। ठीक है, बट उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको इसमें। आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ, इनको याद रखना। आपके जो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट है यहाँ पर, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है आपका 14 नवंबर से, और आज है 14 नवंबर, बच्चों का दिन है, चिल्ड्रंस डे आपको। ठीक है, तो आपको कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं आप आज से अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर को। यहाँ पर दिसंबर 4 को आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है आपके पास कितना दिन है, लगभग 20 दिन का समय दिया है आपको। ठीक है, फी डिपॉजिट कर सकते हैं आप 14 नवंबर तक, 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप फी डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब ये है 14 तारीख से लेकर आज 14 तारीख है और 4 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म फीस सब कुछ सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, और एक ही फॉर्म फिल करेंगे, याद रखना। ठीक है, एक ही फॉर्म फिल करना है, अलग अलग नहीं करने हैं यहाँ पर। ये आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट रहेगी केबीएस में, और यहाँ पर रहेगी नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस में। यहाँ पर पूरा टीचिंग्स का ब्यौरा कह सकते हैं, वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है। आप देखोगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पर UR की 6 है, 01 इसकी है। मतलब टोटल देख लेंगे अपने हिसाब से, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना अच्छे से ध्यान से समझ लेना। मैक्सिमम वैकेंसी रहेंगी आपके यहाँ पर ये रहेंगी आपकी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनो की भी रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी ज़्यादा वैकेंसी रहेंगी। 114 सॉरी यहाँ पर है टोटल ये 280 और 714 वैकेंसी यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से जब हम एनवीएस में जाएंगे तो यहाँ पर नॉन टीचिंग के लिए आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की रहेंगी यहाँ पर टोटल पोस्ट 46 है यहाँ पर, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की यहाँ पर रहेंगी आपकी ये रहेंगी आपकी 552 है। उसी तरीके से लैब अटेंडेंट की देखोगे तो 165 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की 24 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैकेंसीज का ब्यौरा मिल चुका है। अब आपको यहाँ पर आप बोलोगे कि भैया अब एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 2 की कह सकते हैं पे स्केल मिलेगा आपको, जहां पर आपका बेसिक बनेगा आपका 19,900, लगभग 20,000 बनेगा आपका बेसिक पे। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं, जैसे आपका HRA हो गया है ना, DRNS अलाउंसेस हो गया, HRA अलाउंसेस हो गया, TA DA है ना, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं यहाँ पर। वो सब ऐड ऑन होने के बाद इस बेसिक पे में तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 के आसपास या 40 प्लस आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। आपकी जो एज लिमिट है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपकी एज 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये UR कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं तो आपको OBC हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, और SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन और PWD उन सब के लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, वो आप देख लेंगे नोटिफिकेशन में। ओके, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, यहाँ पर मांगा है आपका क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और द यूनिवर्सिटी। इसके साथ में एक तो ये क्वालिफिकेशन मांगी, यानी आपके पास 12वीं होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ आपसे मांगा है ये जेएसए की पोस्ट के लिए एक टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, आप इंग्लिश में करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और हिंदी में चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, यानी कि टाइपिंग स्किल आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आना चाहिए। तो ये आपकी 2 इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर दो टीयर में आपका एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, उसमें आपका ये सब आएगा, GK GS पे जनरल अवेयरनेस है आपका, और रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथमेटिक्स भी है, ये सब आएगा वहाँ पर। ठीक है, बट जो आपका टीयर 2 होगा उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी है और आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे आपका EMRS का है ना नॉन टीचिंग का, सेम उसका रहेगा, बट क्वेश्चंस का नंबर आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन पूछे हैं, EMRS में जाएंगे टीयर 2 में तो 15 क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछ लिए गए हैं, है ना।
तो उसी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा टीयर 2 का पैटर्न यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या बोला है, द क्वालिफिकेशन ऑफ टाइपिंग will not apply in case of person with disability who are certified and being unable to type for the computer authority as prescribed in the right person with disability act 2016। अभी मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की आवश्यकता नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पास ये होना चाहिए, यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे हम नेक्स्ट, आपका रहेगा मल्टीटास्किंग जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर MTS की, उसके लिए आपको देखोगे तो लेवल 1 की पोस्ट है, ऑलमोस्ट 18,000 बेसिक पे बनेगा, बट इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, HRA TA DA बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होकर ऑलमोस्ट ये डबल या उससे भी ज़्यादा बन सकता है, यानी 35 से लेकर 40 के बीच में आपकी सैलरी इन हैंड मिल जाएगी आपको, अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर। लेवल 1 की पोस्ट है और आपकी जो एज लिमिट है 30 साल यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। UR कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 33 है और SC ST के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, आपसे सिर्फ 10th मांगा है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। चाहे आप CBSE हो, कह सकते हैं CBSE से हो या स्टेट बोर्ड से हो, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर क्या मांगा है आपसे, मिनिमम 18 साल मांगा है, मैक्सिमम इन द अपर रिलैक्सेशन एज लिमिट डिफाइन कर रखा है यहाँ पर इस तरीके से, जैसे SC और ST हैं तो 5 साल की छूट है, OBC हैं आप या नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 3 साल की प्लस छूट मिल जाएगी। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाई फॉर PGT TGT, अच्छा ये उसका हो गया टीचिंग वाली पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उनका अलग क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे लैब अटेंडेंट के बारे में। लेवल 1 की पोस्ट है आपकी लैब अटेंडेंट की और 18,000 बेसिक पे बनेगा, ऑलमोस्ट इसका डबल कर दीजिए तो आपको इन हैंड मिल जाएगा। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज है यहाँ पर। यहाँ पर आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मांगा है क्या, आपके पास 10वीं होना चाहिए या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, ये होना चाहिए, है ना। 10वीं तो होना ही चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन लेबोरेटरी में टेक्निक में। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपका कोई इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा, 12th क्लास होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास 10वीं प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इसमें कह सकते हैं लेबोरेटरी टेक्निक में, नहीं है तो आपके पास 12th में आपने PCM लिया हो, यहाँ पर साइंस होना चाहिए आपके पास, यहाँ PCB वाले कैंडिडेट जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब साइंस होना चाहिए आपके पास यहाँ पर 12th क्लास में, तो या तो ये होना चाहिए या फिर ये एक ही होना चाहिए या फिर दोनों है तो अच्छी बात है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा ये मल्टीटास्क MTS का दोबारा से आ गया है, ठीक है, वही है, लेवल 1 की पोस्ट है, आपके 30 साल मैक्सिमम है और 10वीं क्लास आपसे मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जिन पोस्ट के लिए आपसे कह सकते हैं टाइपिंग मांगी है वो पोस्ट देख लीजिए, जिन पर टाइपिंग नहीं मांगी है वो पोस्ट देखिए। यहाँ बोला गया देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन, यानी टियर 1 आपका एग्जामिनेशन और टियर 2 ये 2 लेवल में आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जिस पोस्ट के लिए आपसे टाइपिंग मांगा है तो आपका टाइपिंग होगा यानी स्किल टेस्ट होगा, और जहां पर टाइपिंग नहीं मांगा है तो वहां पर आपको डायरेक्टली DB वगैरह के लिए बुला लिया जाएगा यहाँ पर, और इंटरव्यू किस में होगा वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली चीज 2 टियर में आपका एग्जामिनेशन होगा, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, द मेरिट लिस्ट विल बी द प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन टियर 2, यानी टियर 1 जस्ट आपका क्वालिफाई नेचर है, इस टियर 2 की आपको पास कह सकते हैं मेरिट लगने वाली है। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, KBS में जाएंगे तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए आपसे स्किल टेस्ट मांगा जाएगा यानी टाइपिंग मांगी जाएगी, GSE की पोस्ट के लिए आपसे टाइपिंग मांगी जाएगी, NVS में जाएंगे तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए टाइपिंग मांगी जाएगी। अब ऐसी कौन सी पोस्ट है जहाँ पर टाइपिंग नहीं मांगी है, तो जो टियर 2 क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट, अब यहाँ पर KBS में जाएंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, NVS में लैब अटेंडेंट, MTS हो जाएगा और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। यहाँ पर टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, बट इस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत मिलेगी यहाँ पर, ये वाली पोस्ट के लिए, ये वाली पोस्ट के लिए और ये वाली पोस्ट के लिए। समझ में आ गया हो, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट, ये टाइपिंग पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी द शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम टियर 2, यानी इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टियर 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 1/3 के रेशियो में। सिंपल सी बात है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, अगर आपने टियर 2 क्वालिफाई किया है तो आपका टोटल वैकेंसी का 1/3 आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आपने कह सकते टाइपिंग मांगी हुई है तो वहां पर टियर 2 का टोटल पोस्ट का 1/4 रेशो यानी 1/5 रेशियो यानी 5 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू है डायरेक्टली तो 3 गुना बुलाया जाएगा, और टाइपिंग है तो फिर आपका 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यहाँ पर पहले टाइपिंग कराएंगे, उसके बाद आपका रहेगा इंटरव्यू वगैरह जो भी है आगे का प्रोसेस। अब टाइपिंग जो रहेगी आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर रहेगी
तो आपके पास टाइपिंग इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना होगा यहाँ पर। अब ये उसी की तरह है जैसे आपका दिल्ली पुलिस में होता है CFT का टेस्ट होता है, सेम आपका वैसा ही रहेगा। MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स यानी 40% आपको क्वालिफाई प्राप्त करना पड़ेगा यहाँ पर। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये KBS का, ये NVS का रहेगा। सेम आपके लिए टाइपिंग यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में छूट दे रखी है। यहाँ पर KBS में आप NVS में देखोगे 30 वर्ड पर मिनट है और NVS में आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगी है, ठीक है। 5 वर्ड पर मिनट का यहाँ पर जो है कमी मांगी है आपसे, ठीक है। और टाइपिंग जस्ट क्वालिफाई नेचर की है दोनों में ही, KBS में भी और NVS में भी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर्स के लिए यहाँ पर क्या मांगे आपसे, 10 मिनट का आपका टाइपिंग ड्यूरेशन रहेगा और 80 वर्ड पर मिनट आप स्टेनोग्राफर के लिए है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें और ये जस्ट क्वालिफाई नेचर का रहेगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन का Tier 1 का पैटर्न क्या रहेगा। ये आपका Tier 1 का पैटर्न रहेगा, टीचिंग नॉन टीचिंग सबके लिए सेम ही है लगभग, ठीक है। सबके लिए सेम ही है। यहाँ पर आप देखोगे आपका रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के, 60 मार्क्स के। एक क्वेश्चन कितना, 3 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन बराबर 3 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के, और बेसिक कंप्यूटर रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। जनरल नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये रहेगा इंग्लिश, 10 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन। और Tier 1 आपका टोटल मार्क्स रहेगा कितना, 300 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग, जैसे आप Tier 1 क्वालिफाई करेंगे और Tier 2 में पहुंचेंगे। अब Tier 1 कौन क्वालिफाई करेगा, यहाँ पर टोटल पोस्ट का आप देखोगे यहाँ पर 1/3 का रेशो है और 1/5 का रेशो है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये इंटरव्यू के लिए है और Tier 1 जस्ट क्वालिफाई नेचर है। तो अब आप जाओगे Tier 2 में। अब Tier 2 का यहाँ पर सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी गई है आपसे, ठीक है। वो Tier 2 का सिलेबस हम डिटेल में किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, बट ये आपका पैटर्न रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे KBS और NVS वेबसाइट पे हम जो कह सकते हैं डिटेल सिलेबस निकाल लेंगे, बट यहाँ पर ये सबका सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको 60 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 10 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिलेगा कितना आप देखोगे यहाँ पर ये 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ पर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव में मिलेगा आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर देखोगे 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा 60 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके 70 क्वेश्चन मिलेंगे आपको Tier 2 में और 100 मार्क्स का आपको वेटेज देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/4 की, ठीक है। अब Tier 2 जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, टोटल पोस्ट का आप देखोगे जहां पर इंटरव्यू है डायरेक्टली तो वहां पर 1/3 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और जहां पर टाइपिंग है, याद रखना जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग है तो टाइपिंग के लिए Tier 2 को जस्ट क्वालिफाई करेंगे 1/5 के रेशियो में क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपको भरना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपके फॉर्म की फीस दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला है, इन केस द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सिमिलर पोस्ट इन KBS और NVS बोथ, यानी कि सिमिलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो KBS NVS में तो कह सकते सी और ही विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। एक सिंगल पोस्ट के लिए आपको कह सकते हैं फी पे करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी द पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू द SC ST और PWD। इनके लिए जो है एग्जामिनेशन फीस यानी ये फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। इनको जस्ट क्या करना है, एक्स सर्विसमैन इसी में इंक्लूड रहेगा, इनको बस प्रोसेसिंग फी यानी 500 रुपये आपको फी पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये कैटेगरी के कैंडिडेट को। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 1 और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट अभी अगर बचा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये टीचर्स अचीवर्स का एक बैच सिलेक्शन बैच है आपका Tier 1 ओनली, केवल Tier 1 के लिए है आपका, जिसमें आप देखोगे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए ही हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्लासेस चला रहे हैं, क्योंकि सिलेबस आपका पैटर्न जो है आपका बिल्कुल सेम है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए ही आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर आपको 499 में ये पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा आपको यहाँ पर Tier 1 और Tier 1 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग का यहाँ पर, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ क्लास नोट्स PDF भी मिलेंगे और इंक्लूडिंग है इसमें आपका मॉक टेस्ट भी। ये रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, अभी डाउनलोड करना है आपको टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको पेड कोर्सेज में जाएंगे तो कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा तीसरे नंबर पर KBS शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको यहाँ पर आपका बैच मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट बैच है आपका, यहाँ पर थोड़ा अपडेट करना है अभी इसको, बट ये आपका कंप्लीट सेक्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ओके,
तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इसके बाद भी अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करेंगे जल्दी। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।